मल्टीप्लाई करके इसके नीचे रखता हूँ। इसमें क्वेश्चन में कुछ दिक्कत लग रही है मुझे, है ना? शायद वैल्यू जो है वो इसमें गलत है, ये 2 लैम्डा के कोरस्पोंडिंग v/2 जो है ना, क्योंकि आंसर ही कैंसिल हो जाएगा उससे सारा का सारा। ठीक है, एक बार आंसर जो है वो गलत हो सकता है, इसके हिसाब से मैं क्वेश्चन चेक करता हूं एक बार कि क्वेश्चन ने कहा क्या। तो 11th वाली फिजिक्स के कंसेप्ट जो है वो मैं आपको करा चुका हूं। जैसे कि हमने किसके बारे में बात कर ली थी, थर्मोडायनेमिक्स में करवा चुका। आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस या गैसियस स्टेट से रिलेटेड काम हम कर चुके हैं। देन एसएचएम, ओसिलेशन एंड वेव्स, ये सारा डाटा जो है वो मैं करवा चुका हूं। सीक्वेंस हमारी क्या रही है कि पहले हम कंसेप्ट क्लियर कर रहे होते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस अपने क्वेश्चन जो है वो हम लगा रहे होते हैं, और फिर कुछ पीवाईक्यूज जो है वो लगा रहे होते हैं। पीवाईक्यूज आपने छोड़ने नहीं है, पीवाईक्यूज भी अगर आप कर लेते हैं तो लगभग आप ये मान के चलो कि 140 प्लस मार्क्स तो आपके तब भी आ जाएंगे, खाली पीवाईक्यूज जो है अगर वो सभी चैप्टर्स के आप लगा लेते हैं। तो आज से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे मैक्सिमम स्कोर देने वाला पार्ट जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर अगर हम बात करते हैं तो शुरुआत होगी कहां से, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन से। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में दो टॉपिक हमारे पास इंपॉर्टेंट बनते हैं। नंबर 1 क्या है, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, और नंबर 2 क्या है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ये दो टॉपिक जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। इनके बारे में बात करने के बाद फिर हम अगले टॉपिक्स जो है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ध्यान से चीजों को समझना है। मॉडर्न फिजिक्स में आज वाला जो पार्ट रहेगा वो किसका रहेगा, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ये काम जो है ना वो हम कर रहे होंगे। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में अगर मैं टॉपिक्स की बात करता हूं तो टॉपिक जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, इसमें सर एक जो है वो हमारे पास क्या है, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट बनती है। और दूसरा जो काम है सर वो हमारे पास क्या है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ये दोनों टॉपिक जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। 101% यहां से एक सवाल आपके पास बनता है, एक क्वेश्चन यहां से बनता है, और भी कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं वहां से भी कई बार एक क्वेश्चन बन जाता है, फिर उसके बारे में बात करेंगे। तो आज का काम रहेगा हमारा आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड, क्या होती है इक्वेशन, किस तरीके से क्या फॉर्मूले यूज करे जाते हैं, और सारे पीवाईक्यूज इसके बेसिस पे आज हम लगा रहे होंगे। ठीक है, आज की तारीख में ये काम जो है वो आपका डन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं तो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है, किस तरीके से यहाँ पे चीजें चलती हैं, उनको ज्यादा डिटेल में ना समझते हुए हम कंसेप्ट ओरिएंटेड जो है कि क्या क्या बातें जो हैं वो आपको याद रहनी चाहिए ताकि आपका क्वेश्चन जो है वो खत्म हो जाए। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो सर ये हमारे पास कोई भी मेटल का एक सरफेस है, और मेटल का सरफेस अगर है तो ये भरा पड़ा है किससे, इलेक्ट्रॉन से। ये मेटल का सरफेस है और मेटल का सरफेस जो है वो भरा पड़ा है किससे, इलेक्ट्रॉन से। मेटल का सरफेस जो है सर वो भरा पड़ा है। आपने इस सरफेस को कुछ क्या देनी है, एनर्जी जो है वो देनी है। ठीक है, आपने उसको एनर्जी जो है वो कुछ दे दी। हमारे पास क्या था, एक मेटल का सरफेस था, मेटल का सरफेस भरा पड़ा था किससे, इलेक्ट्रॉन से। और इलेक्ट्रॉन से जब ये भरा पड़ा था तो आपने इसको कुछ जो है वो क्या दे दी, एनर्जी जो है वो प्रोवाइड कर दी। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक मिनिमम अमाउंट मांगते हैं, जिसको क्या नाम दिया जाता है, वर्क फंक्शन नाम दिया जाता है। एक मिनिमम अमाउंट होती है जिसको क्या नाम दिया जाता है, वर्क फंक्शन। और जब ये वर्क फंक्शन इसको मिल जाता है तो इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलते हैं किसी वेलोसिटी के साथ या किसी काइनेटिक एनर्जी के साथ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं किसी वेलोसिटी से या किसी काइनेटिक एनर्जी से। इसके बारे में काम जो है वो आज हम कर रहे होंगे। ठीक है, चीजें क्या होंगी, बातें जो है वो कुछ किस तरीके से हैं कि मेटल का सरफेस है, लाइट जो है वो आपने डाली है। ठीक है, आपने एनर्जी जो है वो इसके ऊपर डाली है, ये एनर्जी बट जाएगी, इलेक्ट्रॉन बंधे हुए हैं वो खुलेंगे और वो क्या कर जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे काम जो ये वाला इफेक्ट जो है इसको क्या नाम दिया जाता था, इसको नाम दिया जाता था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या नाम दिया गया है इसको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो इसको हम नाम देते हैं। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब हमने इसको नाम दिया है तो चीजें इसमें कुछ कैसे चल रही होंगी, इसके बारे में काम जो है ना वो हमने करना है, कि हम जानना चाहते हैं किसके बारे में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तो ये क्या है, हमारे पास मेटल का सरफेस है, और मेटल के सरफेस पे आपने डाली कुछ एनर्जी, कुछ लाइट जो है वो आपने इसको दी है। ठीक है, आपने डाली क्या थी, लाइट, और लाइट जो है उसके पास क्या है, एनर्जी है। तो जब आपने इसको लाइट जो है वो डाली है, एनर्जी आपने इस पे डाली है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो गए, बाहर निकल कर आए किसी वेलोसिटी के साथ। हालांकि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एनर्जी वाली इक्वेशन के बारे में तो एनर्जी बराबर होगी किसके, ये हमारी जो एनर्जी है वो गई है वर्क फंक्शन के तौर पे, प्लस काइनेटिक एनर्जी के तौर पे, प्लस कुछ एनर्जी वेस्टेज हो जाएगी किसमें, कोलिजन के फॉर्मेट में। एनर्जी जो है वो कोलिजन में वेस्ट हो जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो टकराएंगे। लेकिन बेटा वेस्टेज जो है उसका हिसाब किताब हम नहीं लगा पाते हैं,
तो इसको वेस्टेज को अगर 0 माना जाता है तो उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, मैक्सिमम। यही जो इक्वेशन है इसको क्या कहा जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन साहब की। दिस इज योर आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है वो इसको नाम दिया गया कि एनर्जी जो है वो फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के बराबर होती है। अब इनके अलग अलग फॉर्मेट हमारे पास हैं कि अगर मैं एनर्जी के बारे में बात करता हूं तो एनर्जी जो है सर उसका फॉर्मूला होता है, और एनर्जी का फॉर्मूला है H मल्टीप्लाई बाई न्यू। एनर्जी के फॉर्मूले अलग अलग फॉर्मूले हैं कि क्या फॉर्मेट आपको दे रखे हैं, कैसे फॉर्मेट के अनुसार आप वैल्यूज जो है वो पुट कर रहे होंगे। फ्रीक्वेंसी गिवन है तो हम एनर्जी को क्या लिखते हैं, एच न्यू। वेवलेंथ अगर गिवन है तो सर फ्रीक्वेंसी को क्या लिखा जाता है, एच सी बाई लेमडा। और अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ही दे दी है सर तो ये वैल्यू बन जाती है 1240 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ इन नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमारे पास बन रहा होता है कि एनर्जी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एनर्जी के अलग अलग फॉर्मूले जो हैं वो होते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला अगर खाली एनर्जी नाम दे रखा है तो ई लेकर चलेंगे। अगर आपको फ्रीक्वेंसी दिया है तो आप क्या लगाते हैं, एच मल्टीप्लाई बाई न्यू। अगर आपको वेवलेंथ दे रखी है तो हम इसको लिखते हैं एच सी बाई लेमडा। और अगर आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है, मान लो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो क्या दे रखी है, जैसे वो क्या कहता है कि वेवलेंथ जो है वो इसकी कितनी है, 310 नैनोमीटर है। तो अगर इसकी वेवलेंथ जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू इस तरीके से दे रखी है तो इसकी एनर्जी अगर बतानी है तो इसकी एनर्जी जो है वो किसके बराबर है, एनर्जी बराबर है 1240 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ इन नैनोमीटर। और ये आंसर जो है वो किस में आ जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाता है। कि एनर्जी के बारे में अगर मैं बात करूं तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 1240 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ इन नैनोमीटर, और ये आंसर किस में आ जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो 1240 तो 1240 ही रहेगा। वेवलेंथ की बात करूं तो वेवलेंथ कितनी है, 310 नैनोमीटर। 310 से ये वैल्यू कितने पे चली जाएगी, 4 पे। तो ये आंसर जो है वो किसके बराबर आ गया, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। की आंसर जो है सर वो कितना बन जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। की वेवलेंथ जो है वो कितनी है, 310 नैनोमीटर। 1240 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ इन नैनोमीटर, ये वैल्यू पुट करी, 1240 बाई 310 करा तो आंसर कितना आ गया, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये डाटा जो है वो आपके पास बन रहा है। मतलब कि ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे, जब आपको न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है। क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी के टर्म में बात करिए तो ये लगाएंगे, वेवलेंथ के टर्म में बात करिए तो ये फॉर्मूला हम लगाते हैं। देन अगर मैं बात करता हूं तो हम वर्क फंक्शन पे चलते हैं। वर्क फंक्शन वाली चीजें जो है सर वो क्या होती हैं, थ्रेशोल्ड की टर्म में होती हैं। कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो वो क्या हो जाता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो एच सी डिवाइडेड बाई लेमडा नोट, ये न्यू नोट जो है सर वो क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। न्यू नोट क्या है सर, न्यू नोट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। और अगर मैं लेमडा नोट के बारे में बात करता हूं बेटा तो लेमडा नोट क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। व्हाट इज लेमडा नोट, लेमडा नोट जो है वो क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। यहां पे मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको बेसिक चीजें पता हैं, जैसे एच जो है सर वो क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 6.6 10⁻⁻34 जूल सेकंड। ये जो है ये हमारे पास होता है। इसकी यूनिट जो है वो इंपॉर्टेंट है, या इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ठीक है, मान लो एच का डायमेंशनल फॉर्मूला ही बताना हो तो जूल क्या होता है सर, m1l2t-2। अगला वर्ड क्या है, सेकंड, सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, टी। तो आंसर जो है वो क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा m1l2t-2, और ये करेंगे तो t की पावर माइनस का 1 हो जाएगा, m1l2t-1। ये इसका क्या आ जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। कि काम जो है सर वो करना क्या कुछ है, कि अगर मैं बात करता हूं एनर्जी के बारे में तो एनर्जी का फॉर्मूला है सर एच न्यू। ये फ्रीक्वेंसी की टर्म में है, कहाँ यूज होंगे वो आप जान रहे होंगे अभी जब क्वेश्चन करेंगे हम। ऐसे ये एच सी बाई लेमडा है, 1240 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ इन नैनोमीटर है। ठीक है, ये एनर्जी के अलग अलग फॉर्मूले होंगे, जैसा कंसेप्ट कहा होगा उसके अनुसार काम हम कर रहे होंगे। वर्क फंक्शन की बात करता हूं, फाई जो है वो वर्क फंक्शन है। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और ये थ्रेशोल्ड क्या है, वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ताकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बारे में बात करूं तो बेटा वेवलेंथ कौन सी होती है, मैक्सिमम होती है। वेवलेंथ जो है वो क्या रहती है, मैक्सिमम। क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अपोजिट है ना, अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम रही होगी तो वेवलेंथ जो है सर वो क्या रही होगी, मैक्सिमम रही होगी। मानते हो आप इतना काम। तो नेक्स्ट जो है सर वो हमारे पास क्या है, नेक्स्ट इज योर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले जो है सर वो हमें वही पता है कि काइनेटिक एनर्जी को लिखेंगे तो एक फॉर्मूला तो काइनेटिक एनर्जी का बिल्कुल बेसिक है ही, जो कि क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वेयर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वेयर, या एक फॉर्मूला होता है ई वी नोट। एक फॉर्मूला क्या होता है, ई वी नोट। ये वी नोट जो है, ई तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है,
वी नोट की बात करूंगा तो सर वी नोट जो है सर वो यहाँ पे क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, ये जो वर्ड्स हैं वो हमें पता होने चाहिए, इनके बेसिस पे क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, ये जो स्लाइड है यहाँ से कंसेप्ट समझने के बाद सवाल आपका आना ही आना है। ऐसा कोई ईयर नहीं रहा है जब नीट ने इस इक्वेशन पे क्वेश्चन ना पूछा हो, आना है, मतलब ये तो मैंडेटरी है आप लोगों के लिए। तो काम जो है वो हमने क्या सीख लिया है, आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है वो हमें पता चल गई है। आइंस्टाइन साहब की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के अलग अलग फॉर्मेट की, एनर्जी को फ्रीक्वेंसी के टर्म में कैसे लिखते हैं, वेवलेंथ के टर्म में कैसे लिखते हैं, और अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है तो कैसे लिखते हैं। सिमिलरली वर्क फंक्शन को कैसे लिखा जाता है और काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिखा जाता है। ये बातें जो है सर वो हमें पता है। बाकी अगर कोई चीज किसी फॉर्मूले में अलग से ही यूज हो रही होगी तो मैं वहीं पे ही बता रहा हूँ। इसको जो है या तो फोटो ले लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम काम को आगे बढ़ा सकें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है वो आप लोगों के लिए है, यहां से सवाल बनना ही बनना है। ठीक है, ये काम जो है वो आपको पता होना चाहिए। अब इसके बेसिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो हम लगा रहे होंगे, फिर जो कंसेप्ट आएंगे फिर उन कंसेप्ट के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, इस स्लाइड्स जो हैं वो पढ़ाने के लिए बीच में छोड़ी गई थी, स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम काम कर रहे हैं। क्वेश्चन ने क्या कह रखा है, क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे कि डाटा जो है वो कैसे इस्तेमाल करा जाएगा। पढ़ें आप क्वेश्चन। क्वेश्चन ने कहा है व्हेन अ मेटेलिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। एक मेटेलिक सरफेस है और उस पे वेवलेंथ जो है वो कितनी डाली गई है, लैम्डा। उस समय पर स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है सर वो कितना है, v है। सेम सरफेस को इल्यूमिनेट करा गया, दो केस जो है वो आपको दे दिया कि वेवलेंथ कितनी गई है, 2 लैम्डा, और उस समय पर जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है सर वो कितना है, v/2। यू हैव टू फाइंड आउट द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। आपने बात किसके बारे में करनी है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब हमने जो काम सीखना है सर वो क्या क्या, कि वेवलेंथ दे रखी है तो एनर्जी को किसकी टर्म में लिखेंगे, हम वेवलेंथ की टर्म में लिखेंगे। स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है तो काइनेटिक एनर्जी को किसके टर्म में लिखेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल की टर्म में लिखेंगे। और यू हैव टू फाइंड आउट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछ रखी है तो जो वर्क फंक्शन है उसको किसकी टर्म में लिखेंगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की टर्म में लिखेंगे। हमें क्या पता है सर कि एनर्जी जो है आइंस्टाइन साहब की इक्वेशन से पता है कि एनर्जी इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ये काम जो है ना वो हमें पता होता है कि एनर्जी के बारे में अगर मैं बात करूं तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ये फॉर्मूला जो है वो किसका है, एनर्जी का फॉर्मूला जो है ना ये हमारे पास होता है। अब एनर्जी को वेवलेंथ की टर्म में लिखना है तो एनर्जी को वेवलेंथ की टर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, hc डिवाइडेड बाई लैम्डा। वर्क फंक्शन को लिखना है थ्रेशोल्ड की टर्म में तो इसको क्या लिख दिया, hc डिवाइडेड बाई लैम्डा नोट। और काइनेटिक एनर्जी को लिखना है स्टॉपिंग पोटेंशियल की टर्म में तो उसको क्या लिख दिया, ev नोट। ऐसे करके काम जो है ना सर वो हमने कर लिया कि अगर मैं बात करता हूं तो एनर्जी जो है वो क्या है, 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ऐसे करके था। एनर्जी को लिखा तो क्या हो गया, hc बाई लैम्डा, वर्क फंक्शन को hc बाई लैम्डा नोट और काइनेटिक एनर्जी को ev नोट। इस तरीके से काम हमने कर लिया। ऐसा ही क्यों लिखा, बाकी फॉर्मेट क्यों नहीं लिखे, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल ने इस टर्म में कहा हुआ था। फिर जो चीजें हैं सर वो हमारे पास क्या है, केस नंबर 1, केस नंबर 1 और केस नंबर 2 जो है वो आपने लगाने हैं। केस नंबर 1 ने क्या कहा है, लैम्डा और v की वैल्यू है कि लैम्डा की जगह जो है, क्वेश्चन ने क्या कहा है, लैम्डा ही रखो। लैम्डा नोट की जगह तो लैम्डा नोट है ही क्योंकि ये तो मटेरियल का फंक्शन है। और स्टॉपिंग पोटेंशियल पहले वाले केस में जो है सर वो किसके बराबर था, पहले वाले केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके बराबर है, v के बराबर। ये काम कर लिया। केस नंबर 2 अगर मैं करता हूं तो केस नंबर 2 जब मैं करने चला तो वेवलेंथ अब मुझे कितनी दे रखी है, 2 लैम्डा। तो जहां पे लैम्डा लिखना है वहां पे मैंने कितना लिख दिया, 2 लैम्डा लिख दिया, इज इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड तो सेम ही रहती है, hc डिवाइडेड बाई क्या ही रहेगा, लैम्डा नोट। और स्टॉपिंग पोटेंशियल अब की बार v/2 है तो e इंटू में जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल की जगह क्या रख दीजिए, पोटेंशियल की जगह रख दीजिए v डिवाइडेड बाई 2। ये सेकंड केस था, फर्स्ट केस में v दे रखा है, सेकंड वाले केस में बेटा देख रहे हो तो सेकंड वाले केस में क्या दे रखा है, v डिवाइडेड बाई 2। ये जो इक्वेशन है सर इस इक्वेशन को क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। ये जो इक्वेशन है इसको क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 2 नाम जो है ना वो आपने दे दिया। ओके है यहां तक का काम। अब ये जो ये कितना है, v/2, ये कितना कोफिशिएंट है, v। अब ये दोनों इक्वेशन सोल्व करनी है, या तो इसको किससे डिवाइड कर दो, 2 से, या उसकी मल्टीप्लाई किससे कर दो, 2 से। दोनों काम जो हमारे पास बन जाएंगे। कि अगर मैं बात करता हूं तो चीजें जो है हमने ये करनी थी, इस वैल्यू को वहां पे अगर मैं रखता हूं तो चीजें जो है वो आपने करनी क्या कुछ है कि इस वैल्यू को उसके नीचे अगर रखा जाएगा, उस वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे अगर रखता हूं, इसमें क्वेश्चन में कुछ दिक्कत लग रही है मुझे, है ना,
शायद वैल्यू जो है वो इसमें गलत है, ये 2 लैम्डा के कोरस्पॉन्डिंग v/2 जो है ना, क्योंकि आंसर ही कैंसिल हो जाएगा उससे तो सारा का सारा। ठीक है, एक बार आंसर जो है वो गलत हो सकता है इसके हिसाब से। मैं क्वेश्चन चेक करता हूं एक बार कि क्वेश्चन ने कहा क्या हुआ है। इसके कोरस्पॉन्डिंग तो आंसर ही खत्म होता नजर आ रहा है मुझे। एक बार देखते हैं कि नीट 2007 ये जो है ये कह क्या रहा है। v/4 है बेटा यहाँ पे। ठीक है, ये वैल्यू जो है वो गलती से हो रखी होगी, v/4 जो है वैल्यू आपको दिखा रखी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये जो कंसेप्ट है ये हमारे पास क्या है, v/4। अब या तो इसकी 4 से मल्टीप्लाई करके उसके नीचे लिखो, ठीक है, ये 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ ले आओ या 4 से डिवाइड करके वहां ले जाओ। इसकी 4 से डिवाइड करके उसके नीचे अगर लिख देता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करूंगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, HC डिवाइडेड बाई 4 लैम्डा। इसको भी 4 से डिवाइड करूंगा तो HC डिवाइडेड बाई कितना, 4 लैम्डा नोट, और इसको भी 4 से डिवाइड करा तो ये कितना बन गया, EV, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 4। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने कर लिया। इसको भी 4 से डिवाइड, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से। ऐसा 4 से डिवाइड क्यों कर रहे हो आप, क्योंकि ये EV/4 जो है हम वापस में क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ये माइनस कर लेंगे, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। ये वैल्यू जो है वो आपने कर ली, EV/4 से EV/4। आगे तो सिंपल मैथमेटिक्स है, HC/2 लैम्डा में से HC/4 लैम्डा को माइनस करोगे तो HC/4 लैम्डा हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, ये 50% है, ये 25% है, तो 25 रह जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 3HC/4 लैम्डा नोट। इस तरीके से काम है। HC से सर HC कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा नोट अगर बताऊंगा तो लैम्डा नोट जो है सर, लैम्डा नोट ऊपर ये उस तरफ, तो लैम्डा नोट बराबर हो जाएगा, और लैम्डा नोट किसके बराबर हो जाएगा, 3 लैम्डा के बराबर। ये काम जो है ना वो हमने करना है। कि सर एनर्जी के बारे में अगर मैं बात करूं तो एनर्जी बराबर है 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। इस तरीके से चीजें हैं। एनर्जी को लिखना किसकी टर्म में है, वेवलेंथ की। थ्रेशोल्ड को किसकी टर्म में लिखना है, लैम्डा नोट। काइनेटिक एनर्जी को लिखना है किसकी टर्म में, स्टॉपिंग पोटेंशियल। वो सारा डाटा पता था, पहले वेवलेंथ को लैम्डा और पोटेंशियल की जगह वी कहा हुआ है, फिर वेवलेंथ की जगह 2 लैम्डा, और जो पोटेंशियल है सर उसकी जगह क्या कहा हुआ है, v/4। ये वैल्यूज आपने इसके अनुसार सोल्व करनी है। 3 लैम्डा जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। बेसिक सा सवाल होगा, बड़ी आसानी से आपको नंबर जो है वो दे जाएगा। क्वेश्चन को पढ़ो, देखो, करो, कोई दिक्कत महसूस हो रही है तो उसको पूछें। चीजें जो हैं वो आपको समझ आनी चाहिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक के काम में, कर लोगे आप लोग, ठीक है, ये काम जो है वो आप कर लोगे। नेक्स्ट अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो अगली जो चीजें हैं वो अब हमने क्या करनी है उस पर ध्यान देते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उस पर गौर करें कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसने क्या कहा है। अगला जो सवाल है उसने कहा है, एक फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एंड λ/2। एक बार जो वेवलेंथ डाली गई है वो कितनी डाली गई है, एक बार जो वेवलेंथ है सर वो कितनी है, एक बार जो वेवलेंथ है सर वो लैम्डा है, दूसरी बार जो वेवलेंथ है सर वो बराबर दे रखी है किसके, λ/2 के। दो वेवलेंथ जो है ना वो आपको गिवन है, एक बार वेवलेंथ लैम्डा है, दूसरी बार जो वेवलेंथ है वो कितनी गिवन है, λ/2। दो केसेस वेवलेंथ की टर्म में दे रखे हैं। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन द सेकंड केस इज 3 टाइम्स। काइनेटिक एनर्जी अपने आप को 3 गुना कर लेती है फर्स्ट केस से। वर्क फंक्शन जो है ना वो आपको बताना है। मतलब 3 बातें दे दी, एक तो वेवलेंथ नाम दे दिया, एक काइनेटिक एनर्जी नाम दे दिया, और एक क्या नाम दे दिया, वर्क फंक्शन नाम दे दिया। ये 3 नाम दे रखे हैं आपको, इन्हीं की टर्म में हम काम करेंगे। कि चीजें जो है सर वो हमें क्या पता होती हैं। इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो सर हम जानते हैं कि एनर्जी इज इक्वल्स टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। इस तरीके से काम जो है वो हम जानते हैं। एनर्जी को लिखता हूं तो वेवलेंथ की टर्म में क्या लिखा जाता है, HC डिवाइडेड बाई लैम्डा। वर्क फंक्शन को क्वेश्चन ने क्या ही कहा है कि वर्क फंक्शन ही रहने दो, और काइनेटिक एनर्जी को क्वेश्चन ने क्या कहा है कि काइनेटिक एनर्जी ही रहने दो। कि अगर मैं बात करूं तो एनर्जी का फॉर्मूला है 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एनर्जी को लिखो वेवलेंथ के टर्म में, वर्क फंक्शन ही पूछ रहा है, और काइनेटिक एनर्जी को किसके फॉर्मेट में कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में ही रखो। अब काम जो है ये तो इक्वेशन जो है वो क्या कह दिया, ये केस तो फर्स्ट क्या रखा है, सेकंड वाले केस ने क्या कहा है कि वेवलेंथ जो वो कितनी ले लीजिए, λ/2। तो सेकंड इक्वेशन बनाऊंगा तो HC डिवाइडेड बाई वेवलेंथ, वेवलेंथ की जगह क्या बोला है बेटा, λ/2 बोला है। वर्क फंक्शन तो मटेरियल का ही होता है, तो वर्क फंक्शन तो क्या ही रहने वाला है, फाई रहने वाला है।
काइनेटिक एनर्जी जो है वो अपने आप को क्या कर लेती है, 3 गुना कर लेती है। तो 3 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। बेटा ये डिवाइड के डिवाइड में 2 है, कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये वैल्यू जो है सर वो क्या बन जाएगी, 2hc डिवाइडेड बाई कितना, लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या हो गया 5 और प्लस में कितना हो गया 3 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये बात जो है वो आपके पास बन जाएगी 2 पर, तो 2hc बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का कितना गुना है, सिंगल टाइम्स है, यहाँ पे कितना है 3 गुना है, उसका 3 गुना यहाँ पे करके इसको सोल्व कर देंगे। 3 टाइम्स करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 3hc डिवाइडेड बाई लैम्डा, वहां पे करूंगा तो 5 का 3 टाइम्स करूंगा तो कितना हो गया 3/5। एक तरीके से इसकी मल्टीप्लाई 3 से करके कहाँ लिख रहा हूं, यहाँ पे लिखने लग रहा हूं। तो वो क्या बन गया 3hc बाई लैम्डा, ये कितना हो जाएगा 3/5। उसको अगर लिखते हैं सर तो वो कितना हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा। ये माइनस और ये भी क्या हो गया माइनस। 3 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपकी क्या हो जाएंगी कैंसिल। 2hc बाई लैम्डा में से इसको माइनस करूंगा तो ये कितना रह जाएगा माइनस का hc बाई लैम्डा, क्योंकि ये जो कोफिशिएंट है ये कितना है बेटा 2, ये कितना है 3, 2 में से 3 को माइनस करा तो माइनस का hc बाई लैम्डा, 5 में से 3/5 को माइनस करा तो माइनस का 2/5, माइनस से माइनस कट गया। 5 की बात करूंगा तो 5 कितना आ जाएगा hc डिवाइडेड बाई 2 लैम्डा। ये आंसर जो है वो बन जाएगा hc डिवाइडेड बाई 2 लैम्डा। बेसिक से सवाल है, आपको फॉर्मेट जानना है, फॉर्मेट दे क्या रखा है, उस फॉर्मेट के अनुसार वैल्यूज जो है वो आप पुट करोगे, सोल्व करोगे, आपके पास आपके आंसर आ जाएंगे। सिंपल सी चीजें हैं, कोई बड़ी बातें यहाँ पे नहीं है। ये चीजें जो हैं वो आप हैबिचुअल भी हो इस काम को करने के, यहाँ से सवाल बनना ही बनना है, इस पे आप ध्यान जो है वो ज्यादा दे रहे होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगले वाले सवाल के बारे में अगर मैं बात करूं तो सर्टेन मेटेलिक सरफेस विद मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ लैम्डा। एक मेटेलिक सरफेस है जिसपे लाइट जो डल रही है वो कितने की डल रही है, लैम्डा के जल, ठीक है। उसके कोरस्पॉन्डिंग जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो कितना है 3v0। उसी सरफेस पे अब कितने की डाल दी 2 लैम्डा की, तो पोटेंशियल कितना है v0। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है वो आपने बतानी है। देखो अब वही 3 बातें जो है वो निकालनी है क्वेश्चन से। पहली बात आपको क्या पता है वेवलेंथ, दूसरी बात स्टॉपिंग पोटेंशियल, तीसरी बात थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो फॉर्मूले को उसी हिसाब से कन्वर्ट करेंगे कि काम जो है सर वो हमें क्या पता है कि एनर्जी बराबर है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अगर सवाल समझ में आ गया तो खुद से ट्राई करें और मैच करें फिर मेरे से, ठीक है। और नहीं समझ में आया तो ध्यान दो कि एनर्जी इज इक्वल टू किसके बराबर है, एनर्जी बराबर है 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के। एनर्जी को क्वेश्चन ने कहा है लैम्डा की टर्म में, वर्क फंक्शन को क्वेश्चन ने कहा है, वर्क फंक्शन को क्वेश्चन ने किसके टर्म में कहा है, वर्क फंक्शन को कहा है थ्रेशोल्ड की टर्म में, और काइनेटिक एनर्जी जो है उसका फॉर्मूला क्या कहा है EV0 कहा है, hc बाई लैम्डा नोट और प्लस में कितना हो गया EV0। इस तरीके से काम है। तो फर्स्ट वाले केस में अगर मैं बात करूं या चीजें जो है वो क्या बनेंगी, पहले वेवलेंथ कितनी है hc बाई लैम्डा, थ्रेशोल्ड वाली तो कितनी ही रखनी है hc बाई लैम्डा नोट, और पहले जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है सर वो कितना है, फर्स्ट वाले केस में कितना दे रखा है 3v0 दे रखा है, तो यहाँ पे लिख लिया 3v0। इस इक्वेशन को क्या कह दिया फर्स्ट। नेक्स्ट जो काम है, अगली जो बात है, उसने क्वेश्चन ने क्या कहा है कि वेवलेंथ को बदल के कितना कर दो 2 लैम्डा कर दीजिए, और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो बदल के कितना हो जाएगा v0 हो जाएगा। तो अगर वैल्यूज रखते हैं सेकंड केस के लिए तो hc डिवाइडेड बाई वेवलेंथ, वेवलेंथ जो है सर वो कितनी यूज हो रही है 2 लैम्डा यूज हो रही है। स्टॉपिंग पोटेंशियल वाली टर्म्स में बात करता हूं तो hc डिवाइडेड बाई ये थ्रेशोल्ड वाला तो सेम ही रहेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल अब की बार कितना है v0 है। इस तरीके से काम हो रहा है, या तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके उसके नीचे, या उसको 3 से डिवाइड करके इसके नीचे। इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए, 3 से डिवाइड करके इसको लिखता हूं तो ये क्या बन जाएगा hc डिवाइडेड बाई 3 लैम्डा, अगले को लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा hc डिवाइडेड बाई 3 लैम्डा नोट, और उसको तो 3 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या ही रह जाएगा EV0। इसको 3 से डिवाइड करके इसके नीचे hc बाई 3 लैम्डा, hc बाई 3 लैम्डा नोट, और EV0 को 3 से डिवाइड करा तो EV0 हो गया। ये क्या हो जाएगा माइनस, ये भी क्या हो जाएगा माइनस, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस। इन सभी को माइनस कर दिया, EV0 आपका कैंसिल हो गया। hc बाई 2 लैम्डा में से hc बाई 3 लैम्डा को अगर मैं माइनस करूं, माइनस करेंगे तो एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे इसको। तो hc कॉमन लेता हूं तो 1 बाई 2 लैम्डा माइनस 1 बाई 3 लैम्डा सोल्व हो सकता था सीधा, बट मैं इस तरीके से काम कर लेता हूं। यहाँ पे अगर मैं hc को कॉमन लूंगा तो hc बाई 1 बाई लैम्डा नोट माइनस 1 बाई 3 लैम्डा नोट, इस तरीके से सोल्व कर रहे हैं आप। hc से सर hc कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा 6 लैम्डा,
तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस का 2। यहाँ पे जो है कितना बन गया 3 लैम्डा नोट, 3 माइनस का कितना हो जाएगा 1। 3 से ये वैल्यू कितने पे कट जाएगी 2 पे। तो अगर मैं बात करता हूँ तो 1 डिवाइडेड बाई 2 लैम्डा किसके बराबर है 2 डिवाइडेड बाई लैम्डा नोट। तो लैम्डा नोट अगर बताना है तो लैम्डा नोट किसके बराबर हो गया 4 लैम्डा के। लैम्डा नोट किसके बराबर है, लैम्डा नोट बराबर आ गया है किसके 4 लैम्डा के। इस तरीके से काम जो है ना वो करना है। यही आंसर आया होगा कि चीजें जो है वो हमने करनी क्या है। ये वेवलेंथ की टर्म में कहा था, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहा था और ये क्या कहा था स्टॉपिंग पोटेंशियल कहा था। इस तरीके से बातें जो है वो आपको कही थी और ये बातें अगर हमें पता है तो हम इस तरीके से पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। समझ आ गई है यहाँ तक की बातें। ये काम जो है सर इस पे लगातार सवाल जो है वो बने हैं। किसी बच्चे को यहाँ तक के काम में कोई दिक्कत है तो वो पूछ ले। डन है ये बातें। नेक्स्ट अगला अगर मैं काम करता हूं तो अगली जो चीजें हैं सर वो हमारे पास कुछ कैसे बनेंगी। पढ़ें इस सवाल को, कोई दिक्कत आ रही है तो उसको पूछेंगे। देखें क्वेश्चन। When the energy of incident radiation is increased by 20%, kinetic energy of emitted electron increases from 0.5 to 0.8। वर्क फंक्शन जो है ना वो बता दीजिए। हमारा जो काम है क्वेश्चन में ये चेक करना कि आपको फॉर्मेट क्या दे रखा है। एनर्जी को तो वो एनर्जी कह रहा है, वर्क फंक्शन की जगह वो वर्क फंक्शन ही कह रहा है, काइनेटिक एनर्जी की वो वैल्यू दे रहा है। इस तरीके से कन्वर्जन जो है ना वो हम कर रहे होंगे कि काम जो वो क्या है कि सर एनर्जी बराबर है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के। इस तरीके से काम है। तो केस नंबर 1, केस नंबर 1 में वो क्या कहता है कि कुछ भी एनर्जी थी, वर्क फंक्शन क्या था कुछ भी था, उस टाइम पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर है 0.5 के। पहले जो काइनेटिक एनर्जी है सर वो किसके बराबर है 0.5 के बराबर है। कि काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट केस में जो बराबर थी वो किसके बराबर थी 0.5 के बराबर थी। ठीक है, इतनी बात तो कि अगर केस नंबर 1 में बात करता हूं तो एनर्जी इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। इस तरीके से काम था। ठीक है, एनर्जी की जगह ई, फाई की जगह फाई, काइनेटिक एनर्जी मैक्स की जगह अगर मैं बात करता हूं तो नाम क्या हो जाएगा 0.5। इस तरीके से काम जो है वो आपने कर लिया, कोई दिक्कत यहां तक के काम में नहीं है। केस नंबर 2 के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो केस नंबर 2 अगर यहां पे चर्चा करें तो अब एनर्जी को बढ़ा दिया गया है और एनर्जी को कितना बढ़ा दिया गया है 20%। कोई भी चीज पहले कितनी थी 100%, उसमें 20 बढ़ा दिया तो कितनी होगी वो 120% होगी। मतलब कि एनर्जी की जगह अब कितना हो गया 120% ऑफ ई हमारे पास। कि एनर्जी पहले कितनी थी 100% एनर्जी थी, अब उसमें 20% बढ़ा दिया गया तो वो कितनी हो जाएगी 120% हो जाएगी। 120% ऑफ ई फाई प्लस कितना हो जाएगा कि जो काइनेटिक एनर्जी है सर उसकी जगह जो वर्ड है वो कितना है 0.8 है। 120% अगर है तो परसेंटेज हटाने के लिए डिवाइड बाई 100 हो जाएगा ऑफ ई, 5 प्लस कितना हो जाएगा 0.8 हो जाएगा। इस तरीके से काम जो है सर वो हमें पता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इसको क्या लिखा 1.2 ऑफ ई इज इक्वल्स टू 5 प्लस 0.8। ये दोनों इक्वेशन है, सोल्व करो, बताओ आंसर कितना आएगा। ये चीजें जो है वो हमें दे रखी हैं और ये वैल्यूज अगर मुझे पता है तो इनको सोल्व करके बताना है कि आंसर जो है वो हमारे पास क्या कुछ हो रहा होगा। ये चीजें जो है वो आपने करनी है। क्वेश्चन ने कहा था कि एनर्जी को 20% बढ़ा दो। 20% बढ़ाने का मतलब क्या है सर 20% बढ़ाने का मतलब है कोई भी चीज 100% होती है उसमें 20 बढ़ा दिया तो 120% ऑफ ई बराबर है 5 प्लस 0.8। क्योंकि अगर एनर्जी बढ़ाएंगे तो जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो पार्ट भी क्या कर जाएगा इंक्रीज। इसको 1.2 ई लिखा और इस तरीके से इसके नीचे रख लिया। अब हमें जो बताना है वो क्या बताना है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन बताना है तो इस वाले पार्ट को 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके नीचे कर देंगे। तो इसको 1.2 से मल्टीप्लाई करा तो ये कितना हो गया 1.2 ई हो जाएगा। इसको लिखता हूं तो ये कितना हो गया 1.25 हो जाएगा। इसको 1.2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 0.6 हो जाएगा। माइनस 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 इस तरीके से कर लिया। 1.2 ई जो है वो क्या हो जाएगा कैंसिल। ये वैल्यू जो है वो कितनी है 0। इसको लिखूं तो माइनस का 0.25 और इसको लिखता हूं तो ये कितना हो गया 0.2 हमारे पास बन गया। ये तो कैंसिल होके 0 आ गया। ये माइनस का 0.25 प्लस 0.2, ये माइनस में इस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो ये वैल्यू जो है वो क्या बन जाएगी उस तरफ जाएगी तो 0.2 ऑफ 5 इज इक्वल्स टू किसके बराबर है 0.2। 0.2 से 0.2 कट गया तो 5 का आंसर जो है सर वो कितना आ गया 5 का आंसर आ गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5 का जो आंसर है सर वो कितना आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ये काम जो है ना वो करना है।
कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। एनर्जी की जगह एनर्जी ही कहा था, वर्क फंक्शन को वर्क फंक्शन ही कहा था, और जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी वैल्यू दे रखी थी। फिर उसने 20% बढ़वाया, चीजों को इस तरीके से चलवाया और काम हमारे पास बन गया। ठीक है, आप कर पाए होगे सवाल, कोई दिक्कत थी नहीं क्वेश्चन में। एक ही फॉर्मूले के बेसिस पे इसके तो सवाल आना ही आना है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। चलिए इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें एक बार। क्वेश्चन जो है वो क्या कह रखा है, बहुत बेसिक सा सवाल है, पढ़ने की कोशिश करें, ट्राई करें इस क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन क्या कहता है आपको। दो रेडिएशन है, फोटोन की एनर्जी पहले 1 और 2.5 दोनों को डाला गया, वर्क फंक्शन दे रखा था, रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड, सवाल ही नहीं है कुछ भी, बेसिक सा काम दे रखा है कि काम जो है सर वो हमने करना क्या कुछ है। ये एनर्जी पहले E1 है, ये एनर्जी फिर क्या दे रखी है E2, दो एनर्जी जो है वो डाली गई हैं। वर्क फंक्शन जो है वो कितना दे रखा है 0.5 दे रखा है। आपने जो है स्पीड का रेशियो बताना है। तो एनर्जी का फॉर्मूला जो है सर वो क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला है फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। कि अगर मैं बात करूं एनर्जी के बारे में, तो एनर्जी जो है सर, एनर्जी किसके बराबर है, फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। इस तरीके से काम हमारे पास है। अब एनर्जी को अगर मैं लिखूं तो पहले वाला केस जो है उसमें क्या कह रखा है, एनर्जी को, एनर्जी की जगह पहले कितना बोला हुआ है 1, वर्क फंक्शन की जगह सर कितना कहा हुआ है, वर्क फंक्शन की जगह जो वैल्यू है वो कितनी है 0.5। काइनेटिक एनर्जी जो है उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं कर रहा है, फॉर्मूला किसके लिए कह रहा है, वेलोसिटी, स्पीड के बारे में बात कर रहा है ना। तो स्पीड के बारे में बात कर रहा है, तो पहले केस में जो वेलोसिटी है वो क्या लिख दी गई, हाफ एम v1 का स्क्वायर। इस तरीके से काम कर लिया, ये फर्स्ट है। केस नंबर 2 में क्या कहा गया कि जो हमारी एनर्जी है सर वो किसके बराबर है, 2.5 के बराबर है। वर्क फंक्शन जो है सर वो तो कितना ही था 0.5। अब की बार जो एनर्जी है वेलोसिटी बढ़ी होगी, और क्योंकि वेलोसिटी बढ़ी होगी तो काम क्या हो जाएगा, हाफ एम v2 का स्क्वायर। इस तरीके से काम करना है। 1 में से 0.5 को माइनस करना है, तो 1 में से 0.5 को माइनस करना है, तो 0.5 इज इक्वल्स टू हाफ एम v1 का स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है सर ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है 0.5, 1 में से 0.5 को माइनस करा तो 0.5 इज इक्वल टू हाफ एम v1 स्क्वायर। इसमें से 0.5 को माइनस करा तो ये कितना हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा हाफ एम v2 का स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है सर इसको क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। ठीक है, कि ये जो है ये कितनी थी 1, ये 0.5, 1 में से 0.5 को माइनस करा तो 0.5 रह गया, यहाँ पे 2.5 में से 0.5 को माइनस करा, इस तरीके से हो गया। इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो फर्स्ट बाई सेकंड गिव्स, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करा गया तो चीजें क्या बन जाएंगी, वहां पे कितनी है 0.5 डिवाइडेड बाई कितना है 2 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा हाफ एम v1 का स्क्वायर, और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो ये काम क्या हो जाएगा हाफ एम v2 का स्क्वायर। इस तरीके से चीजें जो है वो हमारे पास हैं। हाफ एम से हाफ एम कट जाएगा, 0.5 से ये वैल्यू कितने पे कट जाएगी 4 पे, 0.5 से 2 कितने पे गया 4 पे गया, हाफ एम से हाफ एम गया, इस तरीके से चीजें बनेंगी। इसको क्या लिखते हैं 1/4 इज इक्वल्स टू v1/v2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से चीजें हैं। स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर रूट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 1/2, और ये किसके बराबर है v1/v2 के, कोई बात ही नहीं है सर। तो रेशियो जो है वो क्या रह जाएगा सर 1:2 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या कहा था कि पहले एनर्जी जो है उसको कितना मानो 1 मानो, फिर जो एनर्जी है उसको कितना मानो 2.5। इस साइड माइनस करूंगा तो 0.5 रह जाएगा, ये माइनस करूंगा तो 2। हमें जाना था किसके कंसेप्ट में, वेलोसिटी, वेलोसिटी के बारे में बात करनी है तो डिवाइड करा, पुट करा, सोल्व करा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रही हैं चीजें, बेसिक से सवाल हैं। इसी टाइप के सवाल जो है वो लगातार आपसे पूछे गए हैं, इन पे थोड़ा सा ध्यान जो है वो आपने देना है, आपके पेपर का हिस्सा होंगे ही होंगे। ये सवाल तो एडवांस तक में पूछा जा चुका है। देखें इस क्वेश्चन को एक बार कि क्या कहा है क्वेश्चन ने, हर तरीके से क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है गौर करें, व्हेन फोटोन्स, जब फोटोन जो है वो डाले गए हैं एच न्यू, एनर्जी जो है वो क्वेश्चन ने खुद से दे रखी है कि एनर्जी जो है सर वो किसके बराबर है एच न्यू के बराबर है। जब फोटोन्स की एनर्जी कितनी है एच न्यू, और वर्क फंक्शन जो है वो किसके बराबर है ई नोट, फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो निकलते हैं वो काइनेटिक एनर्जी के से बाहर निकलते हैं। इस तरीके से सवाल जो है ना वो कहा हुआ है कि अगर मैं बात करूं तो सर हमें एनर्जी पता होती है, एनर्जी बराबर है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ये बात जो है सर वो हम सब जानते हैं कि जो एनर्जी है सर वो एनर्जी फंक्शन है किसका, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। इस तरीके से चीजें चलती हैं। अगली जो बात है क्वेश्चन ने क्या कह रखा है, एनर्जी, एनर्जी की जगह लिख लीजिए एच न्यू, लिख लिया सर। वर्क फंक्शन जो है उसकी जगह क्या लिख लीजिए ई नोट, और काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी जगह क्या लिख लीजिए के। ये इक्वेशन जो है वो आपने इक्वेशन नंबर क्या बोल दी
फर्स्ट बोल दी। इस तरीके से काम हो गया कि एनर्जी जो है उसकी जगह क्या लिखो, एच न्यू, वर्क फंक्शन जो है उसकी जगह क्या लिखो, ई नोट, और मैक्सिमम जो एनर्जी है सर उसकी जगह क्या लिख लीजिए, के लिख लीजिए। ठीक है, इतनी बात। तो फिर क्वेश्चन ने क्या कहा है, अगर फ्रीक्वेंसी को डबल कर दूं, तो यहां पे अगर मैं बात करूंगा तो एच की जगह एच न्यू, न्यू जहां लिखा है उसकी जगह क्या लिख दिया, 2 न्यू लिख दिया। जहां पे फ्रीक्वेंसी लिखी है वहां पे फ्रीक्वेंसी की जगह आपने क्या लिख दिया, अब फ्रीक्वेंसी को डबल करके लिख दिया, एच इंटू 2 न्यू। तो काइनेटिक एनर्जी अब क्या हो जाएगी बेटा, वर्क फंक्शन तो क्या ही रहता है, सेम। अब काइनेटिक एनर्जी वाली जो है उसको क्या नाम दे दिया कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, K2 होगी। मान लो हमें किसकी वैल्यू बतानी है, हमें वैल्यू बतानी है किसकी, K2 की, कि K2 की वैल्यू जो है वो क्या होगी। तो इसको अगर लिखना चाहें तो ये क्या लिखा जा सकता है, 2h न्यू इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, ई नोट प्लस में कितना हो गया, K2। सवाल क्या पूछा गया है कि अगर फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। एक तरीके से वो है कि फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, डबल करी तो क्या डबल हो जाएगी, डबल से थोड़ी सी कम होगी, डबल से थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। ये सवाल जो है ना वो आपसे पूछे गए हैं। तो जो ये एच न्यू है इसकी वैल्यू उठा के यहां से ये वाली रख लेते हैं कि एच न्यू की जगह अगर मैं बात करूं तो एच न्यू की जगह कितना है, ई नोट प्लस के है, और ये किसके बराबर है, ई नोट प्लस K2। इस तरीके से काम हो गया। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या हो गया, 2 ई नोट प्लस कितना हो गया, 2K। ये माइनस का ई नोट इस तरफ ले आऊंगा तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, K2 की वैल्यू हो जाएगी। ई नोट में से ई नोट को माइनस कर देंगे तो ये कितना हो गया, 2K प्लस कितना हो गया, ई नोट इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, K2 के बराबर। की एनर्जी जो है वो सेकंड वाले की एनर्जी क्या होगी, सर सेकंड वाले की एनर्जी डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, डबल से थोड़ी सी क्या हो जाएगी, ज्यादा, 2K प्लस कितना हो जाएगा, ई नोट। डबल नहीं होगी, ठीक है, क्या होगी, डबल से थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी। ये सवाल जो है वो इंपॉर्टेंट है कि अगर फ्रीक्वेंसी पे कोई प्रभाव आएगा तो काइनेटिक एनर्जी पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। जो भी प्रभाव किस पे आ रहा है, फ्रीक्वेंसी को डबल कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी डबल से भी थोड़ी सी क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है। समझ आई है बात ये, ठीक है, ये काम जो है वो आपने कर लिया। नेक्स्ट अगला जो काम है वो हमने क्या करना है, अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ें ध्यान से, क्या कह रहा है क्वेश्चन, वर्क फंक्शन ऑफ अ फोटो सेंसिटिव मटेरियल इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन कितना दे रखा है, वर्क फंक्शन गिवन है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। वर्क फंक्शन है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बतानी है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब वो क्या कहना चाह रहा है, वो पूछना चाह रहा है सर किसको, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है ना वो पूछना चाह रहा है कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है वो क्या होगी। ये आपका सवाल जो है ना वो पूछा गया आपसे। कंसेप्ट क्या है कि जो वर्क फंक्शन है वो कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो है वो आपने बतानी है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बतानी है तो वेवलेंथ को अगर बताना है तो एनर्जी का वाला फॉर्मेट क्या है, 1240 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ इन नैनोमीटर। इस फॉर्मेट को लेके हम चलेंगे, आंसर हमारे पास बन जाएगा। इस 4 को अगर मैं नीचे ले आता हूं तो ये क्या हो जाएगा, ये सवाल बड़ा आसान हो गया अगर आपको ये बात पता है, और अगर ये बात नहीं पता होती तो ये काम जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता। 4 से आंसर कितना बन जाता है, 310। तो ये जो वेवलेंथ है सर वो कितनी आ जाएगी, 310 नैनोमीटर। कि सर आंसर जो है वो कितना बन गया, 310 नैनोमीटर जो है वो आपके पास आंसर बन जाएगा। समझ आ गई ये बात आपको कि ये काम जो है वो हमने करना है। वर्क फंक्शन जो है वो पता है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की बात करता हूं तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ 4 नीचे लैम्डा नोट ऊपर। तो ये जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है सर, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ किसके बराबर आ गई है, 310 नैनोमीटर के बराबर आ गई। ठीक है, ये तो कोई बात ही नहीं थी, बेसिक सा फॉर्मूला था, 1240 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ इन नैनोमीटर। ये काम जो वो आपने करा। नेक्स्ट अगर बढ़ते हैं, पढ़ें इस क्वेश्चन को, ये भी अच्छा सवाल है, इस पे गौर करेंगे। When light of frequency 2 nu naught is incident on a metal plate, the maximum velocity of electrons emitted is v1। अगर इसको बढ़ा के 5 न्यू नोट कर देते हैं तो v2 है। v1 और v2 का रेशियो बताना क्या होगा। न्यू नोट जो है सर वो हमारे पास क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। इतनी फ्रीक्वेंसी आपने डाली है तो इस तरीके से चीजें जो है ना वो हो रही हैं कि काम जो वो हमें क्या पता है कि सर एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी का फॉर्मूला है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ये फॉर्मूला है सर हमारे पास कि एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। इस तरीके से काम है। इसमें अगर मैं बात करता हूं तो एनर्जी, एनर्जी जो है उसको किसके फॉर्मेट में कहा है उसने, फ्रीक्वेंसी के फॉर्मेट में कहा है। वर्क फंक्शन जो है वो थ्रेशोल्ड वाली है तो उसको भी किसके टर्म में लिख दिया, एच न्यू नोट, प्लस काइनेटिक एनर्जी को किसके टर्म में कहा है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी की टर्म में कहा है तो हाफ एम वी का
स्क्वायर। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने कर लिया कि चीजें जो है वो आपको क्या दिखा रखी हैं, एनर्जी जो है वो किसके बराबर है, एनर्जी बराबर है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। एनर्जी जो है सर वो किसके बराबर है, एनर्जी बराबर होती है एच न्यू, वर्क फंक्शन जो है वो किसके बराबर है, एच न्यू नोट, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या है, हाफ एम वी का स्क्वायर। इस तरीके से चीजें आपके पास अवेलेबल हैं। अब पहले वाले केस को अगर आप लगाते हैं, पहले वाले केस को अगर मैं लगाऊं तो पहले वाले केस ने जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 2 न्यू नोट, फ्रीक्वेंसी को कितना लिख दिया, 2 न्यू नोट लिख दिया, इज इक्वल्स टू कितना हो गया, एच न्यू नोट और प्लस में कितना हो गया, हाफ एम वी वन। पहले वाली वेलोसिटी कितनी है, वी वन आपको दे रखी है। पहले वाले केस में जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी दे रखी है, 2 न्यू नोट, वेलोसिटी को बेटा क्या बोला है, वी वन बोला है। इसको माइनस करूंगा तो 2 एच न्यू नोट में से एच न्यू नोट को माइनस करा तो एच न्यू नोट, और ये बराबर है किसके बराबर है, हाफ एम वी वन का स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है सर इसको क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। इसको क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 1। 2 एच न्यू नोट में से एच न्यू नोट को माइनस करा तो क्या रह गया, एच न्यू नोट और बराबर है हाफ एम वी वन का स्क्वायर। अगला जो काम है वो क्या करना है, सेकंड इक्वेशन के बारे में बात करूं तो एच जो फ्रीक्वेंसी अब दी गई है, फ्रीक्वेंसी जो अब दी गई है वो कितनी दी गई है, 5 न्यू नोट। फ्रीक्वेंसी जो अब दी गई है वो कितनी है, 5 न्यू नोट के बराबर है। इसको अगर मैं लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा, एच न्यू नोट हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा, हाफ एम, वेलोसिटी अब की बार जो है सर वो किसके बराबर है, v2 के बराबर, तो हाफ एम v2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू कितनी है, 5 एच न्यू नोट, सिंगल एच न्यू नोट को इसमें से माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा, 4 एच न्यू नोट, और ये बराबर है किसके बराबर है, हाफ एम v2 का स्क्वायर। ये इक्वेशन जो है वो आपने क्या कर दी, इक्वेशन नंबर 2 रख ली। इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं डिवाइड करता हूं, फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड, और फर्स्ट बाई सेकंड जो है वो क्या देती है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो गया, एच न्यू नोट डिवाइडेड बाई कितना, 4 एच न्यू नोट इज इक्वल्स टू, ये वाली वैल्यू कितनी है, हाफ एम वी वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना है, हाफ एम वी टू का स्क्वायर। हाफ एम वी वन का स्क्वायर, हाफ एम वी टू का स्क्वायर, हाफ एम से हाफ एम कट जाएगा, एच न्यू नोट से एच न्यू नोट कट जाएगा, तो 1/4 इज इक्वल्स टू वी वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी टू का स्क्वायर। और स्क्वायर रूट अगर मैं दोनों साइड कर दूं, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो 1 का रूट तो 1 ही है, 4 का करा दो 2, 1/2 इज इक्वल टू किसके बराबर है, v1/v2। तो रेशियो जो है सर वो क्या आ गया, 1:2। रेशियो जो है वो क्या आ जाएगा, 1:2। इस तरीके से काम जो है ना वो हमारे पास बन जाए। सिंपल सा काम था सर, फ्रीक्वेंसी को 2 न्यू नोट कह रखा है, वहां पे फ्रीक्वेंसी को क्या कह रखा है, 5 न्यू नोट। वैल्यूज को सिंपल पुट करना है, सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा। चल रहे हैं यहाँ तक के काम, तो आप देख रहे हो बहुत सारे सवाल जो हैं वो एक ही फॉर्मूला, इसके अलावा और कुछ पूछा जा ही नहीं रहा है भाई। देखें इस क्वेश्चन को, इसने क्या कह रखा है, काम जो वो क्या कह रखा है, फोटो सेंसिटिव प्लेट हैज वर्क फंक्शन एच न्यू नोट, फोटोन को 2 न्यू नोट का डाला गया है तो इतनी वेलोसिटी निकलती है। ये अभी सवाल पढ़ा है आपने कि अगर फ्रीक्वेंसी 2 न्यू नोट जो है मतलब कि बढ़कर कितनी हो जाती है, 5 हो जाती है, तो वेलोसिटी क्या कर लेती है, अपने आप को डबल कर लेती है। अभी पढ़ा है आपने पिछले वाले काम में। तो पहले वेलोसिटी कितनी है, 4 × 10⁻⁶, तो अब जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 8 × 10⁻⁶। खास बात क्या ध्यान रखनी है बेटा, मैं इस पे टिक करने वाला हो रहा था, लेकिन इसमें 10 की पावर कितनी है, 5। खाली 8 देख के ही यस नहीं करना है, ऑप्शन देख लेने हैं एक बार, क्योंकि जो आसान सवाल होगा उसमें वो ऑप्शन में काम खराब करेगा, ठीक है। और वहां पे एक एक बात जो है वो आपके लिए कीमती है, ठीक है। जो नहीं आता वो तो आता ही नहीं, जो आ रहा है उसको गलत करके आने का मतलब तो क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो चीजों को मतलब कि क्वेश्चन सोल्व करना अपने आप में एक बड़ा पार्ट है, लेकिन उससे भी बड़ा पार्ट जो है वो क्या है, उस ऑप्शन को ठीक तरीके से भर के आना, ठीक है। आंसर को करेक्टली जो है वो देख के तब चीजें जो है वो आपने बनानी है। इस तरीके से चीजें जो है वो थोड़ा सा सावधानी जो है वो आपने बरतती हुई चलनी है। ये काम जो है वो आपने कर लिया, ठीक है, यहां तक का ये काम। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन ग्राफ जो है वो हमने बनाना है। मतलब अब चीजें है तो फॉर्मूला वही, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट जो है वो हमने बदलना है, और इस बात पे आप ध्यान देंगे कि चीजें जो है वो ग्राफ के फॉर्मेट में कुछ कैसे चलती हैं। मैं चारों ग्राफ जो है वो आपको बनवा देता हूं, याद ही करवा देता हूं सीधा, ठीक है। एक बात तो हमें क्या बताएं कि सर सबकी पावर लीनियर पावर थी, तो कंसेप्ट जो है वो हमारे पास क्या है कि अगर मैं बात बनाऊं तो ग्राफ जो है वो किसका, काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं सर तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है। अगली अगर मैं बात करूं तो सर अगला काम क्या है, काइनेटिक एनर्जी का किसके साथ, 1/λ के साथ। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे सर तो 1/λ के साथ एक ग्राफ जो है वो किसका हो जाएगा,
स्टॉपिंग पोटेंशियल का हो जाएगा। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है, चीजें जो है वो आपने इस तरीके से जो है वो चलानी है। ये जो है ये क्या हो गया, ओरिजिन जो है वो हमारे पास है, इस तरीके से काम जो है ना वो करना है। ठीक है, हमारा जो पार्ट है सर वो क्या है कि आइंस्टाइन इक्वेशन जो है उनके ग्राफ जो है ना इस तरीके से आपको बनाने हैं। सबके ग्राफ जो है बेटा वो आपको याद भी होंगे कि सबके ग्राफ जो है सर वो इस तरीके से बनते हैं। ठीक है, अब अगर इस तरीके से ग्राफ बनते हैं तो अलग अलग जगह अलग अलग काम भी होगा। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये वैल्यू जो है फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को। इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है तो नाम तो क्या ही रहेगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर मैं बात करूं तो काम तो सीधा है, जो मैच कर रहा है वो तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी यहाँ पे तो। लेकिन अलग अलग जगह आपसे अलग अलग सवाल पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में बात कर रहा हूं। ये 1/λ है तो सर ये क्या शो कर रहा होगा, 1/λ नोट को। इसी तरीके से ये 1/λ है तो ये भी किसको शो कर रहा होगा, 1/λ नोट को शो कर रहा होगा। एक बात जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि सर इसका स्लोप याद कर लो, और इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप होता है एच। काइनेटिक एनर्जी और न्यू का ग्राफ जो है उसका देखा, और उसका स्लोप जो है वो किसके बराबर है, एच। अगर मैं बात करता हूं तो स्लोप, यहाँ पे स्लोप के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी में ई था लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल में ई नहीं है, याद करने का तरीका है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है सर ये क्या हो जाएगी, एच डिवाइडेड बाई ई हो जाएगी। जब भी स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं, मतलब कि ई नहीं है ना, अब इसमें ई नहीं है तो ई जो है वो कहाँ चला जाता है, डिवाइड में। ठीक है, अब इसके वाले स्लोप के बारे में बात करते हैं तो स्लोप जो है एच तो आना ही आना है। अगर वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी से वेवलेंथ में जाने का तरीका क्या है, 1/λ में जाने का तरीका क्या है, सी। और इसमें भी अगर मैं बात करूंगा वेवलेंथ है, एच तो आना है, वेवलेंथ का है तो क्या हो जाएगा, सी। और क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल में ई नहीं होता है तो ई से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो आप इस बात को। ठीक है, यहाँ पे जाके जहां ये कट मारेगा वो जो है वो क्या होता है, ये जो है वो क्या है हमारे पास, ये जो है वर्क फंक्शन है, यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाई ई बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे जो कट लगेगा वो क्या होगा, वर्क फंक्शन, और ये क्या हो जाएगा, वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाई ई हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल में ई नहीं आता है तो हम ई से डिवाइड करना याद कर लेते हैं। ये ग्राफ जो है वो आपके पास बन जाएगा, इस पे आप लोग जो है वो ध्यान दे रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक के काम में। ये सारे ग्राफ जो है वो आपको पता होने चाहिए, एक ही फॉर्मूले के बेसिस पे सारा डाटा जो है बेटा वो आपसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये अब हमारे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बेसिस पे है। तो एक बार जो है मैं आपको टॉपिक जो है वो करवाता हूं, फिर जो है वो हम क्या कर रहे होंगे, कंसेप्ट जो है वो आगे बढ़ा रहे होंगे। ठीक है, सुनिए ध्यान से। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है सर वो हमारा वो किससे रिलेटेड है, नेक्स्ट जो टॉपिक है सर वो है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। हम जो काम कर रहे हैं वो क्या है, दैट इज योर डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की बातें जो है सर वो हम कर रहे होंगे। ठीक है, डी ब्रोय हाइपोथेसिस कहा जाता है, इसके बारे में चर्चा जो है ना वो करेंगे। डी ब्रोय हाइपोथेसिस, ये काम जो है ना सर वो हमने करना है। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस या डी ब्रोय हाइपोथेसिस क्या कहता है, तो इन्होंने क्या कहा है, एवरी मूविंग पार्टिकल, एवरी मूविंग पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल जो क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा, एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट। एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट। कोई भी पार्टिकल जो किस में रहेगा, मोशन में रहेगा। एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट। कोई भी पार्टिकल जो क्या करेगा, कोई भी पार्टिकल जो किस में होगा, मोशन में होगा। एवरी मूविंग पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल जो मोशन में होगा उसके साथ क्या रहेगी, एक वेव रहेगी। और अगर उसके साथ एक वेव रहेगी तो उसका फॉर्मूला इन्होंने दिया कि वेव का फॉर्मूला जो है सर वेवलेंथ की टर्म में, कि वेवलेंथ जो है सर वो किसके बराबर होगी, उस वेव की वेवलेंथ बराबर होगी एच डिवाइडेड बाई पी। कि लैम्डा का फॉर्मूला है, लैम्डा क्या होता है, एच डिवाइडेड बाई पी। लैम्डा का मतलब क्या है, वेवलेंथ, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, पी जो लेटर है सर उसका मतलब क्या है यहाँ पे, मोमेंटम है। पी जो लेटर है सर उसका मतलब क्या है, मोमेंटम। अब अलग अलग कंसेप्ट जो है वो यहाँ पे आपके पास चलते हुए चलेंगे कि वेवलेंथ जो है सर वो किसके बराबर है, एच डिवाइडेड बाई पी। मोमेंटम को अगर मैं लिखता हूं तो सर मोमेंटम को हम लिख देते हैं मास मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी। मोमेंटम जो है सर उसको हम क्या लिख सकते हैं, मास मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी लिख सकते हैं। ये वी जो वर्ड है सर उसका मतलब क्या है, वेलोसिटी। ऐसे ही जो ये पार्ट है मोमेंटम वाला या वेलोसिटी वाला, इसको अगर हम काइनेटिक एनर्जी की टर्म में लिखते हैं तो हम इसको जो है वो जानते हैं कि मोमेंटम कैन बी रिटन एज अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। लॉस ऑफ मोशन में ये बात पड़ी थी
फिर जो है सर वो काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसको जो है वो एनर्जी और वर्क डन इक्विवेलेंट होते हैं, तो जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन। अब अगर वर्क डन के बारे में बात करेंगे तो वर्क डन जो है सर वो हमारे पास क्या है, वर्क डन को हम लिख सकते हैं चार्ज मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल। वर्क डन जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, चार्ज मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल। इसमें ये सारा डाटा अगर मैं सेम रखूं तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए अगर इस वैल्यू को रखूं तो ये आंसर हो जाता है 12.27 अंडर रूट ऑफ वी, और ये आंसर जो है वो किस में चला जाता है, एंगस्ट्रॉम में। और ये आंसर जो है सर ये वैलिड होता है, ये आंसर वैलिड है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। ये आंसर जो है वो वैलिडिएट होता है, और ये आंसर वैलिडिएट किसके लिए होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए। वेवलेंथ का फॉर्मूला है h डिवाइडेड बाई पी। पी का मतलब क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम को वेलोसिटी की टर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, मास मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी। मोमेंटम को और क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखते हैं, वर्क डन। वर्क डन को क्या लिखते हैं, चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो ये फॉर्मूला अगर हम खाली इलेक्ट्रॉन के लिए डाटा रखें तो ये आंसर क्या आ जाता है, 12.27 अंडर रूट वी, और ये आंसर किस में चला जाता है, एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, और ये आंसर सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिडिएट होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए। अब अगर मैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज से बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी जो है उसके बारे में अगर हम काम करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी को जो है वो हमने क्या लिख लिया था, 3/2 kBT लिख दिया था, या और अच्छे से लिखूं तो n/2 kBT लिख दिया था। तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि वेवलेंथ जो है वो टेम्परेचर के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये सारा डाटा जो है वो हमारे पास कांस्टेंट की टर्म में चलता है, तो कोई कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द गैस और इनटू में अंडर रूट ऑफ क्या भी हो जाता है, टेम्परेचर। मतलब कि अब अगला जो सवाल बनेगा वो कहां से बन रहा होगा, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से। और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये अलग अलग फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला मोमेंटम की टर्म में, फिर आप किसकी टर्म में चले गए, वेलोसिटी, फिर आप किसकी टर्म में चले गए, काइनेटिक एनर्जी, ये वर्क डन की टर्म में हो गया। ये जो है हमारा एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, व्हाट इज वी हियर, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है। ये फॉर्मूला स्पेशली डिजाइन हुआ है किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। और ये जो फॉर्मूला है सर ये किसके लिए है, टेम्परेचर की टर्म में है। ठीक है, और भी अलग अलग फॉर्मेट हो सकते हैं, कोई भी बात किसी भी तरीके से कही होगी तो उसको हम यहाँ पे पुट करने की कोशिश करेंगे। ये काम जो है वो हमारे पास क्या है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। जैसे आपने आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के सवाल करे वैसे ही अब हम किसके कर रहे होंगे, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे जो है वो हम बढ़ सकें। हो गया इतना काम, तो ये काम जो है सर वो हमने कर लिया। अब डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बेसिस पे क्वेश्चन जो है वो हम लगाने की कोशिश करते हैं। अब इसके बेसिस पे अगर मैं क्वेश्चन करना चाहूं, क्वेश्चन नंबर 10th तक आ गए थे हम, 10th तो कर लिया था, 11th पे हम आ गए थे। मतलब 10 क्वेश्चन हमने करे हैं किसके बेसिस पे, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बेसिस पे, जो लगातार वाले ईयर्स में पूछे गए हैं। अब जो काम है सर वो हमारे पास क्या है, अगला जो सवाल है उसके बारे में काम क्या करना है। मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज चेंज्ड बाय पी। मोमेंटम को चेंज कर दिया गया किसके द्वारा, पी। पी वैल्यू जो है मोमेंटम की चेंज कर दी। वेवलेंथ एसोसिएटेड चेंजेस बाय 0.5%। क्योंकि वेवलेंथ का जो चेंज है वो काफी छोटा चेंज है, तो यहाँ पे 11th का कंसेप्ट एरर वाला जो है वो हम यूज करते हैं। ठीक है, काफी छोटा चेंज है कि वेवलेंथ का चेंज इन वेवलेंथ जो है बाय ओरिजिनल वेवलेंथ कितना है, 0.5, और साथ में वर्ड क्या भी यूज कर रखा है, परसेंटेज। 5% से छोटा चेंज अगर होता है तो एरर का कंसेप्ट हम लगा लेते हैं। तो 0.5/100, और इसको अगर लिखना चाहें तो वो कितना हो जाएगा, 1/200 हमारे पास। 0.5 डिवाइडेड बाई 100 करा तो आंसर कितना हो गया, 1 डिवाइडेड बाई 200। इस तरीके से काम है। अगली जो चीजें सर वो हमने क्या करनी है कि लैम्डा, लैम्डा को अगर मैं लिखना चाहता हूं तो लैम्डा को मैं क्या लिख सकता हूं, h डिवाइडेड बाई पी। लैम्डा को मैंने क्या लिख दिया, h डिवाइडेड बाई पी। तो एरर वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो लैम्डा, डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू डेल्टा h डिवाइडेड बाई h, और प्लस माइनस ये कितना हो गया, डेल्टा p डिवाइडेड बाई p। इस तरीके से कंसेप्ट जो है ना सर वो हमारे पास है कि प्लस माइनस डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा, प्लस माइनस डेल्टा h बाई h, और प्लस माइनस डेल्टा p बाई p। तो मोमेंटम, ये प्लैंक्स कांस्टेंट जो है वो तो सेम ही रहता है, सेम रहता है, तो सर उसका चेंज तो कितना हो गया, 0। डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा कितना दे रखा है क्वेश्चन ने, 1/200 दे रखा है। चेंज इन मोमेंटम p कहाँ है, इनिशियल मोमेंटम को मैंने फिर p इनिशियल मान लिया, क्योंकि अगर चेंज p है तो इनिशियल वाले को p नहीं मान सकते, तो उसको क्या नाम दे दिया, p इनिशियल। p इनिशियल अगर बताना है तो p इनिशियल जो है सर वो कितना हो गया, 200 ऑफ p के बराबर हो गया। वो किसके बराबर हो गया, 200 ऑफ p। तो हमारा जो ओरिजिनल में मोमेंटम था वो किसके बराबर था, 200 p के बराबर। कंसेप्ट यूज करा किसका,
एरर का कंसेप्ट क्या कहता है, डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा। क्यों यूज करा एरर वाला, क्योंकि चेंज जो है वो काफी छोटा था, चेंज काफी छोटा था, तो डायरेक्ट रिलेशन हमने निकाल लिया, डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा, डेल्टा एच बाई एच, डेल्टा पी बाई पी। एच तो क्या होता है, कांस्टेंट, तो उसका चेंज कितना है, 0। चेंज इन वेवलेंथ बाई ओरिजिनल वेवलेंथ कितना कहा है, 1/200। जो चेंज है वो किसके बराबर है, पी इनिशियल वाला कितना है, पी आई, पी आई ऊपर, और ये कितना हो जाएगा 200 ऑफ पी हमारे पास। इस तरीके से काम जो है वो आपका ये बन जाएगा। इस काम पे आप थोड़ा सा ध्यान दे रहे होगे, ठीक है। अगला जो काम है उस पर अगर मैं बढ़ता हूं, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इस पे ध्यान दें, पढ़ें, गौर करें। क्वेश्चन ने क्या कहा है, आप देख रहे हो कि ये पार्ट बड़ा आसान सा है, और यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, क्योंकि हर ईयर जो है वो आप क्वेश्चन देख रहे हो, ठीक है। तो इन पे गौर जो है वो आप लोग कर लेंगे, इन क्वेश्चंस को लगा लोगे तो चीजें बन जाएंगी। इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक्सेलरेटेड बाय वोल्टेज ऑफ 25 किलो वोल्ट, उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 100 किलो वोल्ट। पोटेंशियल को बढ़ा के कितना कर दिया, एक तरीके से 4 गुना कर दिया, 25 से कितना हो गया वो 4 टाइम्स करके 100 हो गया है। तो वेवलेंथ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, रूट टाइम्स होती है उसके, कि वेवलेंथ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ वी के, सही है तो बात। तो इसको कितने गुना करा है सर, 4 गुना, तो 4 का रूट करा तो कितना हो गया 2। और क्योंकि ये बढ़ेगा तो वेवलेंथ जो है वो क्या करेगी, डिक्रीज। डायरेक्ट अगर करना चाहें तो डिक्रीजेस बाई कितना हो जाएगा, डिक्रीजेस बाई 2 टाइम्स। इस तरीके से कर पाएंगे क्वेश्चन को। आपको क्या पता है, आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा था कि लैम्डा इज इक्वल्स टू 12.27 डिवाइडेड बाई कितना है, रूट ऑफ वी हमारे पास है। तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट वी। इस तरीके से काम है। पहली बात तो सर पोटेंशियल बढ़ाया गया है, 25 से 100 करा गया है, तो वी अगर बढ़ रहा है तो लैम्डा तो क्या करेगी, डिक्रीज। तो डिक्रीज वाले 2 ऑप्शन हैं। अब कितने टाइम्स हुआ है वो, 4 गुना, तो 4 का रूट करूंगा तो कितना हो गया 2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बेसिक से ही सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करा। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है उसको पढ़े। इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड, ये तो रिसेंट ईयर्स में से ही सवाल आया है। इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करा गया है रेस्ट से विद अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी, ठीक है जी। नेक्स्ट जो काम है, डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है उस टाइम पे दे रखी है इतनी। डी ब्रोगली वेवलेंथ इज गिवन टू यू एज 1.227 10⁻⁻², और ये आंसर किस में है, नैनोमीटर में है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वी के बराबर है, तो ये काम जो है ना वो अपने करना है। तो वेवलेंथ जो है सर, वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है, और वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है, 12.27 इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड करता है। और ये डाटा इलेक्ट्रॉन के लिए तो आपको दे रखा है कि वेवलेंथ इज इक्वल्स टू क्या है, 12.27 अंडर रूट वी, और ये आंसर किस में होता है, एंगस्ट्रॉम में। ये बात बड़ी है। तो अगर इसका एंगस्ट्रॉम बनाता, तो इसका एंगस्ट्रॉम बनाएंगे तो एक जो है नैनोमीटर से एंगस्ट्रॉम में जाने के लिए क्या करते हैं, 10 से गुना कर देते हैं। 10 से गुना करा तो ये 10 की पावर कितना हो गया, -1। ये सवाल क्यों दिया गया, सवाल इसलिए दिया गया क्योंकि पहली बात तो ये वो बच्चे ही कर पाएंगे जिनको ये फॉर्मूला पता है। जिस बच्चे को फॉर्मूला पता है 12.27 डिवाइडेड बाय रूट वी एंगस्ट्रॉम, वही कर पाएंगे। दूसरी बात इसलिए दिया क्योंकि नैनोमीटर से एंगस्ट्रॉम में करते हुए बहुत सारे बच्चे गलत कर देंगे। नैनोमीटर से एंगस्ट्रॉम में जाने का मतलब बढ़ाना, ठीक है, इस तरीके से काम है। तो वेवलेंथ जो है वो कितनी होगी सर, वेवलेंथ को 12.27 बना लेते हैं। 12.27 तो दोबारा से कितना हो गया, 10 की पावर -2, क्योंकि इस तरफ अगर शिफ्ट कर रहा हूं तो एक पावर घटानी पड़ेगी यहां से। तो ये क्या हो गया, 12.27 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, रूट वी। इस तरीके से काम हो गया। 12.27 जो है सर वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो गया। रूट वी के उस तरफ लेकर जाऊंगा तो 10⁻⁻² इस तरफ आके क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर। और अगर रूट वी पता है, वी बताना होगा तो वी क्या हो जाएगा, 10 की पावर 4। कि पोटेंशियल अगर बताना है तो पोटेंशियल जो है सर वो आंसर कितना लेगा, पोटेंशियल आंसर लेगा 10 की पावर 4। आसान है चीजें, कर पाते आप, कोई बड़ी बात ही नहीं हो रही है सर। ये चीज जो है सर वो हमने कर ली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला जो काम है वो आपको इस तरीके से दिखा रखा है, ठीक है। क्वेश्चन दोबारा से कौन कर पाएगा, 2019 का सवाल है जिसने ये बात पढ़ रखी है सिंपल फॉर्मूले वाली। और सिंपल फॉर्मूले वाली बातें जो है सर वो क्या है कि पोटेंशियल दे रखा है इलेक्ट्रॉन के लिए, और बतानी क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब जो बच्चा सिंपल फॉर्मूला जो है वो जानता है वो नहीं कर पाएगा। कर कौन पाएगा, जिसको पता है कि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ जो है सर वो क्या है, 12.27 डिवाइडेड बाई अंडर रूट वी। और ये आंसर जो है सर वो किस में है, एंगस्ट्रॉम में। कि वेवलेंथ जो है वो क्या होती है, 12.27 अंडर रूट वी, और आंसर किस में है, एंगस्ट्रॉम में। तो 12.27 को 12.27 ही लिखा, डिवाइडेड बाई अंडर रूट कितना हो जाएगा, 10,000 हमारे पास हो जाएगा। अंडर रूट कितना हो गया, 10,000, और ये आंसर किस में आ गया,
एंगस्ट्रॉम में। तो 12.27 को 12.27 ही लिख दिया, 10,000 का रूट करा तो कितना हो गया 100, और ये आंसर किस में आ जाएगा एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, और इसको अगर मैं लिखता हूं तो 12.27 10 की पावर कितना हो गया माइनस का 12, क्योंकि 2 तो 0 ये है, एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है 10 की पावर माइनस का 10, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 12.27 10 माइनस का 12, और ये आंसर किस में आ जाएगा मीटर में। ठीक है, अब इस 12.27 10 मीटर, ये भी बड़ी बात है। ऑप्शन करेक्ट निकालना, आंसर निकालना बड़ा काम नहीं है इस वाले में, हमें आंसर जो है वो उसी तरीके से मैच करना जो है, और वो ठीक मार्क करके आना एक बड़ा सवाल है। ठीक है, इन चीजों पे जो है वो आप ध्यान दे रहे होंगे। डन है इतना प्रोग्राम भी। नेक्स्ट चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कोई बात ही नहीं है तो बताएं क्या करोगे। देखें क्वेश्चन, देखें खुद से कि वेवलेंथ और मोमेंटम का रिलेशन बताना है। तो लैम्डा भी पढ़ी थी, क्या होती है h डिवाइडेड बाई p। तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है p के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ जो है सर वो कैसे जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ग्राफ जो है सर वो कैसे चला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ आइए ये बात आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला पता है h डिवाइडेड बाई p। लैम्डा और पी जो है सर वो कैसे हैं इनवर्सली, लैम्डा और पी का ग्राफ जो है सर वो कैसा जा रहा है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये काम जो है वो आपने करना था, कर पाओगे आप इस काम को। अगली जो चीजें हैं, ठीक है, यहां तक का ही काम जो है आज हमने करना है। इस वाले काम में आपने ये देख लिया है कि इस टॉपिक में आप जो है वो बड़ी आसानी से बहुत कम मेहनत में जो है वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि इसके सारे PYQs जो है वो आप लगा लें। ठीक है, कुछ बातें जो है वो रह गई हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट के लॉज, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उनको कल निपटा के ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन को हम कंप्लीट कर देंगे। फिर हम किसके बारे में बात करेंगे एटम न्यूक्लियाई। ड्यूअल नेचर से 3 क्वेश्चन भी आने के चांसेस हैं। ठीक है, 2 टॉपिक जो आज करवाए हैं ये हो जाएंगे। ठीक है, और फिर जो है जो कल करवा रहे होंगे एक क्वेश्चन शायद वहां से भी बन सकता है। नेक्स्ट जो है फिर एटम न्यूक्लियाई कर रहे होंगे। एटम न्यूक्लियाई में अगर मैं बात करूं तो लगभग 3 सवाल एटम न्यूक्लियाई से बन जाते हैं, और 3 ही क्वेश्चन फिर कहां से बन जाते हैं सेमीकंडक्टर से बन जाते हैं। ठीक है, तो वही 36 से लेके 40 के बीच में वेरिएशन जो है इसकी रहेगी। इसको बहुत आसानी से, बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। ठीक है, आसानी से आप इसको क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं, और ज्यादातर क्वेश्चन इसके क्या ही होते हैं रिपीटेड ही होते हैं। ठीक है, तो इसको कर लें, फिर अगले वाला कंसेप्ट जो है वो ऑप्टिक्स पे हम बात करेंगे। ठीक है, निपटा लेंगे बेटा इस काम को।